दोस्तों, तो कोड प्रेस एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ये सीसीटीवी कैमरे का वेबसाइट है। और जैसे हमारे पास बहुत क्लाइंट आए थे और उन्होंने पूछा कि जैसे अगर मान लीजिए हम आपको पैसा ना देना चाहें और हम खुद से ही बना लें, खुद से केवल हमको गाइड कर दो कि हम खुद से ही वेबसाइट बना लें, तो कैसा क्या हम बना सकते हैं। हमने बोला सर बिल्कुल आप बना सकते हो। तो हमने बोला कि सर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने से बना लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। तो आज हम उनके लिए यही जो है, जो आप वेबसाइट यही देख रहे हो, ऐसे ही हम उनको वेबसाइट बना करके देने वाले हैं। ठीक है। और आपको आपको भी अगर ऐसे ही डिजाइन करना होगा तो आज हम ये बनाने वाले हैं। और फिर इस वेब वीडियो को आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक यही है कि हमको बनाना है सीसीटीवी कैमरे का जो बिजनेस वाला वेबसाइट है, उसको हम कैसे बनाएंगे। अब हम अबाउट अस से शुरू करेंगे। ठीक है। ये सेक्शन, इसमें फास्ट डिलीवरी, ये हम टाइटल कैसे लगाएंगे, ये कैसे हम इसका इमेज लगाएंगे, यहाँ पर कैसे हम लोएस्ट प्राइस का आइकन लगाएंगे, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस का हम लगाएंगे, फिर ओपन स्टॉप शॉप का लगाएंगे, फिर यहाँ पर रीड मोर का बटन भी देंगे। ठीक है। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सीखेंगे। और अब चलो, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप फॉलो करेंगे, कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपने होस्टिंग तो प्रोवाइड कर लिया होगा। अगर आपने होस्टिंग प्रोवाइड कर लिया है तो आपको सबसे पहले अपने होस्टिंजर के डैशबोर्ड में आ करके अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और जब वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लीव कर देते हैं अभी, तो आपका कैसा दिखेगा, एक सेकंड हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसा दिखेगा। हम होम पेज पर चले गए थे। ये रहा मेन आपका डैशबोर्ड। ये मेन डैशबोर्ड रहा। अब इसमें हमको, इसमें ऑल पेजेस में, ये हमारा डमी वेबसाइट है, इस पर हम केवल आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप फॉलो करोगे तो जा करके आपका वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा होम पेज का होम पेज बना हुआ है, केवल इसका नाम लिखा गया है। अब इसका नाम यहाँ पर लिखा गया, देखो होम नाम दिया गया है। अब ये होम नाम जब हम होम पेज का एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, तो एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद भी हमारा जो है वहाँ पर ये होम नाम दिखाई देगा, जबकि दिखना नहीं चाहिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं करके, यहाँ पर आप देखिएगा अभी, ये देखो, जबकि ये गलत है, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। अब हम इसको सही, पहले हम सही कर लेते हैं, इसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आप नीचे आओगे, यहाँ पर डिसेबल कैश, डिसेबल इमेज लेजी लोड, डिसेबल वीपीआई, यहाँ पर सेट फीचर इमेज होम पेज का, यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं कि अभी हम इसको आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है। ये चीज़ हम लास्ट में आपको बताएंगे। यहाँ पर जो ये स्लग है, ये स्लग है। ठीक है। इसको हम लास्ट में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम डिजाइन करना आपको बता दें कि डिजाइन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारा पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हमको देखो, यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर है सबसे पहला कंटेनर है, ग्रिड है, टाइटल है, इमेज है, फिर इसके बाद है टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, बटन है, डिवाइडर है, स्पेसर है, और गूगल मैप है, और आइकन है। ये सब बेसिक है। और ये बेसिक हमको ये फ्री में प्रोवाइड किया गया है।
और इसके नीचे आप देख रहे हैं सर्च हो गया, पोस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, मेनू हो गया, फॉर्म हो गया, लूप ग्रिड हो गया, लूप क्राउजल हो गया, गैलरी हो गया। ये सब हमको मिलेगा तो प्रो में मिलेगा, लेकिन हम अगर बता रहे हैं अभी आपको, तो हम फ्री आपको बता रहे हैं कि फ्री में आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। और फ्री में भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखो ये जो है, यहाँ पर इतना ये ऑप्शन है, इसके बाद ये टैब आपको मिलेगा, एकॉर्डियन आपको मिलेगा, इमेज बॉक्स मिलेगा, आइकन बॉक्स मिलेगा, इमेज क्राउजल मिलेगा, ऑल एसेसिबिलिटी मिलेगा, बेसिक गैलरी मिलेगा, आइकन लिस्ट मिलेगा। ये सब फ्री वाले हैं। ये देखो टेस्टिमोनियल भी आ गया, सोशल आइकन भी आ गया, अलर्ट हो गया, साउंड क्लाउड हो गया। यहाँ देखो शॉर्ट कोड का है, ये HTML का है। जैसे आपको HTML में कुछ बनाना हुआ तो आप HTML को ले आकर के ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर HTML का ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको इसको नहीं करना है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें एक सेक्शन लेना है। देखो हमारा एक सेक्शन, अब सेक्शन हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक बॉक्स लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स नहीं, हमको 2 बॉक्स चाहिए। हमको कैसा बनाना है, हमको बिल्कुल ऐसा बनाना है, ये देख लो। अब ऐसे हमको बनाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर उसका इमेज ये टेस्ट दिया हुआ है, अबाउट अस लिखा हुआ है, और यहाँ पर इमेज दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है ये 50 है एक कॉलम, और ये भी 50 है। तो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको कर देना है 40, और इसको कर देना है हमको 60, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक इमेज का बॉक्स लेना है। यहाँ पर देखो ये ऐसे हम करेंगे, यहाँ पर इमेज का बॉक्स हम ले लिए। अब ये इमेज जो है इसको हम डाउनलोड करेंगे, इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखो डाउनलोड हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद फिर इमेज चूज इमेज पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल। इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला इमेज है यही है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर अभी वो इमेज आ जाएगा। देखो ये इमेज आ गया। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखो सेम आ गया ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपको लेना है। अब देखो सबसे, जबकि ये आसान लग रहा है, ये देखने में, ये चीज़ देखने में आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बनाओगे आप कैसे। अब डिजाइन हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 4 कॉलम लेना पड़ेगा हमको, और ये 4 कॉलम कौन सा है जानते हैं, ये अभी हम आपको बताते हैं। अगर हम अभी बता देंगे तो आप हमारे वीडियो को नहीं पूरा देखेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। बहुत ही गहरी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, सब लोग बताते नहीं हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है टाइटल। इसके बाद हमको यहाँ पर लेना है टेक्स्ट एडिटर, ये आ गया हमारा। केवल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर कंटेनर, यहाँ पर ये देखो कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर में हमको एक कंटेनर और लेना है। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, ये देखो। फिर जो मेन इसका सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे आप। फिर ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना, एरो, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो देखो ये आ गया दोनों। अब इस पर हम फिर से, ये मेन सेक्शन जो है इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट कर दोगे तो देखो 4 कॉलम आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको एक
बटन लेना है। देखो बटन लेना है, बटन, बटन भी आ गया, ये देखो बटन आया। हमको यहाँ लेना है बटन, बटन हमको यहाँ नहीं लेना है, बटन हमको लेना है यहाँ पर। हाँ, एक सेकंड, हम कंटेनर ही ले लेते हैं सबसे पहले। देखो नहीं ले रहा है, यही तो होता है प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम होती है। तो हम कंटेनर लेंगे यहाँ पर। देखो आ गया ना, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये बटन को। अब क्या करना है, अब जो हेडिंग है उसको लेना है यहाँ से। इस हेडिंग को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देखो ये हमारा बहुत पतला आ रहा है और बहुत बेकार सा लग रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, स्टाइल में हमको जाना है। स्टाइल में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लगा है रोबोटो, लेकिन हमको रोबोटो नहीं चाहिए। हमको अगर चाहिए तो हमको चाहिए पॉपिंस। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे POPPINS, पॉपिंस। ठीक है, ये देखो इसका जो सेमी बोल्ड है इसका 600 है, लेकिन हम यहाँ पर 700 कर देंगे। देखो ये बोल्ड हो गया। और इसका जो साइज है, इसका साइज हम करेंगे 40। देखो 40 ज़्यादा हो रहा है, 35 कर दो। 35 कर दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब 35 आपका हो गया। अब यहाँ देखो, इसको हमको करना है बीच में। बीच में आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ ये किनारे तो हमारा लगा ही है, इसको कर दोगे तो ये बीच में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्लिक करोगे तो यहाँ किनारे चला जाएगा। फिर इसके बाद इस पर क्लिक करोगे तो फिर वो एकदम किनारे आ जाए। लेकिन जब आप ये बीच वाले पर, सेंटर पर क्लिक करोगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ से जा करके इनका ये डिस्क्रिप्शन लेना है। ये डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ आए हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर जो ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है लॉरम इप्सम डॉलर साइट एमेट, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो इस पर हम कंट्रोल ए करेंगे। देखो कंट्रोल ए हमने किया, कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन ये भी हमारा अभी जो फॉन्ट है ये हमको बोरिंग सा लग रहा है। फिर हम स्टाइल में जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम दे देंगे पहले 20 ज़्यादा हो रहा है, हम 15 दे देंगे, नहीं कम हो गया, 16 ये। अब मान लो एक बार हम 20 कर लेते हैं और यहाँ पर हमको पॉपिंस देना है। यहाँ पर हमको पॉपिंस, देखो, और जो इसका कलर है, इसका कलर और हम हाईलाइटेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ बाहर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो नॉर्मल में ये कलर लगा हुआ है। यहाँ जो ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का है। यहाँ आप सेकेंडरी भी यूज कर सकते हो, और नहीं उससे भी अगर आपको हाईलाइट कलर चाहिए तो आप ये इसको कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसका भी जो कलर है इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। अगर आपको होवर लगाना हुआ, होवर में लगा नहीं है कुछ, अगर आपको होवर लगाना हुआ तो आप यहीं से होवर भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो जैसे इस पर हम, अभी तो नहीं दिख रहा है, ये होवर हमने लगा दिया। अब देखो जैसे इस पर जब जाओगे आप ना, अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन बाद में ये दिखेगा। ठीक है,
अभी इसको छोड़ दो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। अब बॉक्सेस पर हम आते हैं। अब इसमें क्या करना है पता है आपको? अब यहाँ पर लेना है, ये वाला ऑप्शन बनाना है। इसको कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च विजिट में हमको डालना है इमेज, IMAGE। यहाँ पर देखो इमेज बॉक्स दिख रहा है। इस इमेज बॉक्स को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ, लेकिन ये हमारा ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर कैसे है, यहाँ साइड में ये लगा हुआ है फास्ट डिलीवरी का जो ऑप्शन ये लगा है, ये इमेज जो लगा हुआ है आइकन, ये कैसा लगा है, किनारे लगा है। और हमारा कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। हम बनाएंगे कैसे? अब यही तो है, यही छोटी छोटी बारीकियां हैं, ठीक है, यही आपको आगे बढ़ा सकती हैं। अब आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। अब देखो जो ये तीर का निशान है, यहाँ टॉप लिखा है और यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट। हमको कुछ नहीं करना, हमको कर देना है लेफ्ट। लेफ्ट में हम क्लिक कर दिए। अब हमको क्या करना है, यही इमेज हमको डाउनलोड कर लेना है। यही इमेज हमको डाउनलोड कर लेना है। ये हम सेव एज किया और देखो यहाँ ये आ गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ हम आएंगे और कंटेंट में जाएंगे। यहाँ देखो इमेज वाला बॉक्स आया हमारा। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो फिर अपलोड फाइल्स पर जाना, सेलेक्ट फाइल्स पर जाना और इसके बाद 1 जो PNG लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट आप कर दोगे, देखो यहाँ पर आ गया ये। अब आपको हेडिंग देना है इसका। हेडिंग हम कहाँ से देंगे, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर दिख रहा है टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है फास्ट डिलीवरी। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे फास्ट डिलीवरी। और यहाँ पर भी ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम सही करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पर फिर से हमको जाना है और ये देखो फिर से इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी हमने किया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमारा आ गया। अब यहाँ पर फिर से पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ आना है स्टाइल में। अब यहाँ देखो एक लिखा है इमेज और यहाँ पर लिखा है कंटेंट। हमको इमेज को टच भी नहीं करना है, हमको केवल क्या करना है, कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आओगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में आने के बाद यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर भी आप दे दोगे पॉपिंस। देखो ये पॉपिंस आ गया। पॉपिंस आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। ये देखो इसका कलर है, यहाँ पर ये कलर आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है कलर, तो यहाँ पर आप भी ब्लैक दिखा देना, ठीक है। ये देखो इस पर देखो होवर भी लगा हुआ है, देखो ये होवर भी कर रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है यहीं पर। फिर से कंटेंट में नहीं जाना है, यहाँ पर जैसे आप आ गए हो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है यहीं से और फिर यहाँ पर रोबोटो दिया है, फिर से आप क्या करेंगे, POPP पॉपिंस। पॉपिंस आ गया, देखो यहाँ चेंज हो गया। अब फिर से इसका कलर हमको चेंज करना है, यहीं पर हम क्लिक करके यहाँ ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब देखो इतना हमारा ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब हमको बार बार फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसी को, ये जो बॉक्स है हमारा, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ये देखो डुप्लीकेट कर दिया हमने। अब ये हमारा, इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर से इसी सेक्शन को हम देखो
ये जो मेन सेक्शन है ना, इसको डुप्लीकेट कर देंगे। देखो आ गया। अब जो ये खाली वाला है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखो डिलीट भी हो गया ना। अब आपको क्या करना, अब आपको कुछ नहीं करना, अब केवल आपको इमेज टाइटल और ये आइकन। अब जैसे हमको ये वाला करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ से हमने सेव कर लिया। अब यहाँ फिर हम आ गए। पहले तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं लोएस्ट प्राइस। यहाँ पर हम लिख देंगे लोएस्ट प्राइस। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये देखो, वर्किंग टूवर्ड्स सेविंग योर, ये देखो, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब यहाँ पर हमको आइकन चेंज करना है, यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे। फिर से इसके बाद 2png लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखो, फिर इसको सेलेक्ट कर दोगे, ये देखो आ गया आपका। और इसके बाद फिर से वही करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ऑन द स्पॉट इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ जाना है और इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर इसका भी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना है। सिंपल है ना। जहाँ भी फंसना आप तुरंत पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, कभी भी फंसोगे केवल एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ही आपको लिखना रहेगा। कमेंट आप लिख दोगे तो हम आपका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर से हम आ गए, यहाँ अपलोड सेलेक्ट 4png, यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर से हमारा जो है सिलेक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर आ गए। अब हमको लास्ट चेंज करना है, लास्ट पे हम आ गए। यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपीरियंस, कंट्रोल सी किया हमने। फिर यहाँ पर हम आ गए, कंट्रोल भी हो गया यहाँ। इसके बाद कंट्रोल सी, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से, यहाँ पर आप देखो बटन, अब यहाँ पर देखो इसका इमेज हम चेंज करने को भूल गए, इसका इमेज भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। और पहले सेव कर देंगे, इसके बाद आएंगे यहाँ पर अपने वेबसाइट पर, यहाँ आएंगे, चूज इमेज करेंगे, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल 3png, इसके बाद देन सिलेक्ट। देखो हो गया, देखो देखो कितना नाइस बना है, सेम ऐसे ही बना है ना। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इन्होंने बटन भी दिया है, ये रीड मोर का बटन भी दिया है। रीड मोर का बटन आप कैसे बनाएंगे, ये जो बटन है ना, इस बटन को ये किनारे पर है, ठीक है, ये किनारे पर है, इसको आप बीच में कर सकते हो। यहाँ स्टाइल में आप जाओगे तो यहाँ पर ये जो सेंटर लिखा है ना, यहाँ पर आप सेंटर में कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और जो इसका कलर है, कलर अगर आप चेंज करना चाहोगे तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। होवर कलर देना है तो होवर कलर में आपको ये वाला दे सकते हो। ये हो गया टेक्स्ट का, और ये हो जाएगा बैकग्राउंड का। ठीक है। और इसमें है जो ये ब्लैक कलर कर दो, ये देखो ऐसे आपको ये भी चेंज कर लेना होगा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो क्लिक हेयर लिखा है यहाँ हमको रीड मोर लिखना है। तो क्या हम करेंगे, READ रीड, इसके बाद MORE मोर। ये देखो इसका जो है, देखो ये फाइनल हो गया। ठीक है। अगर जैसे अगर यहाँ पर लिंक भी इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, जैसे रीड मोर का बटन है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा लिंक लगाए हैं। अभी देखो इनका क्या ओपन होता है, देखो ओपन यहाँ पर चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तो ओपन हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर आप कोई भी लिंक भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिंक आप दे सकते हो, कोई भी लिंक। यहाँ पर जैसे हमने यूट्यूब का निकाला, कोई भी हो गया वो, हाँ यूट्यूब का निकाला, और इसके बाद देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल C किया, यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम ऐसे लिंक दे देंगे तो ये हमारा लिंक भी ले लेगा, ठीक है। और ये जब ले लेगा तो फिर आप जब इसको क्लिक करोगे इस पर, अब ये बैकएंड फीड में है, अब ये क्लिक नहीं होगा। जब इसके हम बैकएंड को छोड़ेंगे, फ्रंट एंड पर जाएंगे, तब ये काम करेगा, ठीक है। अब इतना सेक्शन तो हमने आपको बना के बता दिया, देखो कितना इजली है, कितने आसानी से आप बना सकते हो। और ये जो इमेज है ना, इस इमेज को आप थोड़ा बॉटम में कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये जो ये एडिट कंटेनर है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर और देखो, यहाँ पर स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्पेस बिटवीन, और स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। तो यहाँ पर हमको सेंटर में कर देना, देखो देखो सेंटर में आ गया ना। अब देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अबाउट अस वाला छोड़ दिया है, तो हम अभी ये इसको नहीं करेंगे, ये ऊपर ही है, सही है, ऊपर ही है, ये प्रॉपर है, देखो, ठीक है। इतना सेक्शन हो गया। अब अगर आप बोलेंगे तो एक आध सेक्शन हम और बना करके आपको दिखाएंगे, दिखाएं आपको, चलो ठीक है, एक सेक्शन और बना करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एक सेक्शन और बना के दिखा देते हैं। और ये कौन सा सेक्शन है, ये देखो, अभी तो ये दूसरा पेज इनका ओपन होकर के आ गया, हमको लेना है होम पेज। होम पेज का जो डिजाइन है वो, ठीक है। और अभी हमको क्या करना है, हम बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर आप जब क्लिक कर दिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 4 कॉलम आ रहा है ना, यहाँ पर आपको 4 कॉलम लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है 4 कॉलम, ये 4 कॉलम आपका आ गया। अब यहीं पर आपको सीसीटीवी कैमरे का इमेज चाहिए, जैसे अभी हम बताते हैं। जैसे देखो, ये तो स्लाइडर है, स्लाइडर आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, स्लाइडर भी हम बता देंगे कैसे लगाया जाता है। ये वाला सेक्शन कैसे बनाया जाएगा, ये देखो, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो अभी ये इमेज डाउनलोड नहीं होगा, ये इमेज डाउनलोड नहीं होगा, तो हमको गूगल से ही इमेज लेना पड़ेगा। गूगल से ले लो, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा इमेज आपके पास तो रहेगा ना, आप जो सेल करते हैं वो तो सब आपके पास रहेगा ही। तो हम इसमें से एक चूज कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद ये देखो आ गया, हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहीं पर हम क्लिक करेंगे, ये देखो नई जानकारी हम दे रहे हैं, आपको यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इमेज बॉक्स नहीं लेना है, नहीं तो जो ऊपर ये टेक्स्ट लिखा है ना, ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट बिल्डिंग्स लिखा है, ये नहीं आप लिख पाओगे। कहने का मतलब आप छोटा सा यही समझो कि आप टेक्स्ट नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर जाना है, और इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है, जो एडिट कंटेनर है इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ स्टाइल पर आप जाओगे, और यहाँ पर देखो बना है क्लासिक, ग्रेडियंट, यहाँ पर वीडियो है, यहाँ पर स्लाइड शो है।
तो हम स्लाइड शो नहीं यूज करेंगे, हमको सिंपल क्लासिक इमेज लगाना है। तो हम यहाँ से चूज करेंगे, अपलोड फाइल्स पर आएंगे, इसके बाद हम सेलेक्ट फाइल करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, जो इमेज अभी डाउनलोड हुआ हमारा, और इसके बाद हम सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये रिपीट होकर के आ रहा है, हमको रिपीट होकर के नहीं चाहिए। अब देखो इसका जो मेन सेटिंग है, इसका सेटिंग आप कहाँ से करोगे? देखो यहाँ पर फुल दिखा रहा है, अच्छी बात है फुल दिखा रहा है, लेकिन अभी ये देखो पोजीशन डिफॉल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर सेंटर हमको चाहिए। ये जो है ये फिक्स हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखो रिपीट ना, यहाँ पर देखो कई बार रिपीट हो रहा ना, 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा, हमको यहाँ पर लिख देना नो रिपीट। अब देखो देखो अभी इमेज नो रिपीट पर हमने क्लिक कर दिया तो एक ही बार ये यहाँ पर देखो दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा। अब यहाँ से हमको कर देना है कवर, देखो ये कवर कर दिए तो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ से इसका साइज चूज करेंगे, यहाँ पर हम इसका साइज चूज करेंगे, देखते हैं कैसा ये दिखता है। ये इमेज एचडी नहीं है, इसके लिए ये फट रहा है। अब आपको जाना है लेआउट में, लेआउट में इसका जो हाइट है, इसका हाइट आपको बढ़ाना है। देखो मेन हाइट, अब यहाँ से जब आप बढ़ाएंगे ना तब देखो ये बढ़ेगा। इसका जो विड्थ है, ये विड्थ ऐसे कर दोगे छोटा हो जाएगा, ठीक है ऐसे। लेकिन ये जो इमेज है ना, ये इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इस इमेज को प्रॉपर दिखना चाहिए। हम स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में आने के बाद हमको डिफ़ॉल्ट में कर देना है। और देखो ये दिख नहीं रहा अच्छे से, इसको हमको एचडी इमेज चाहिए। यहाँ पर हम आए, बहुत सारे इमेजेस हैं यहाँ पर, कोई भी आप ले सकते हो। बहुत छोटा इमेज है, ये सब बड़े छोटे इमेज हैं, इसी को ले लो, ये तो यूट्यूब का है। कौन सा इमेज लेंगे हम? इसी को ले लेते हैं, ये भी छोटा ही है, ये भी फटेगा भी, देखो ये भी देखो फट ही रहा है। तो एचडी इमेज आप कहाँ से बनवाएंगे? एचडी इमेज हमको कहाँ से मिलेगा? या तो हम उसी में 3 कॉलम कर दें। देखो अभी जैसे हम यहाँ पर आए, अपलोड किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कर दिया, देखो ये भी 275 बाई 183 पिक्सल है, तो ये भी नहीं लेगा, ये भी देखो फट ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एचडी इमेज लगाना होगा। एचडी इमेज अगर जैसे हम यहाँ पर फुल दिखा रहा है ये, और ऐसे कर दें 300x300 कर दें, तब भी नहीं है दिख रहा है। तो हमको लेना पड़ेगा इमेज, हम यही वाला इमेज लगा देते हैं ना, अभी जो हमने डाउनलोड किया था, 1 सेकंड, फिर उसके ऊपर टेस्ट ही तो लगा करके केवल आपको बताना है यही वाला इमेज। इसी वाले इमेज को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला इमेज हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको करना है आपको, ये आ गया 1000x1000 हमने कर दिया। अब यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर फिक्स, नो रिपीट, और यहाँ पर हमने कवर कर दिया। और यहीं से फिर हम लेआउट में आ गए, और मेन हाइट देखो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये फिक्स हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोटा कोई इमेज लेना पड़ेगा, आपको छोटा इमेज कोई लेना पड़ेगा। एक बार हम पब्लिश करते हैं और हम आपको बताते हैं। 1 सेकंड, हमारे पास देखते हैं कोई और इमेजेस है, जैसे मान लीजिए इसका नहीं है तो दूसरा ही हम आपको लगा के बता देते हैं।
यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम आ गए, और यहीं पर हम, देखो ये सब नहीं है, अपलोड में आ गए और सिलेक्ट फाइल में आ गए, और यहीं पर हमारे पास है एक पाइथन वेरिएबल्स का है। हाँ, हम इसको ही लगा देते हैं। ये इमेज फुल है, केवल आपको सिखाना ही है। यहाँ पर हम इतना करेंगे, और हाइट इसका, पहले तो हम हाइट इसका कम कर दें। ये देखो, हाइट इसका हम, ये देखो 300 कर देते हैं। 300 हमने कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ आना है, सेंटर है ही, ये सेंटर है ही, फिक्स हमने कर दिया है, और नो रिपीट कर दिया है। अगर रिपीट का हो गया तो कवर भी हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है ये कि इसके ऊपर आपको टाइटल देना है। टाइटल आप कैसा देंगे, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको टाइटल अगर देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गया ना। इसको अगर हम नीचे करना चाहें ये, तो हम कैसे नीचे करेंगे, यहाँ से आएंगे और हम 50, नहीं ये नहीं लेगा, यहाँ से हम, ये भी नहीं ले रहा है, इसको जो है यहाँ नीचे, ये नहीं आ रहा है, ये कोई वजह होगा, नीचे नहीं आ रहा। अब देखो इसको चेंज करना, अगर जैसे इस पर कुछ लिखना हुआ, आपको कोई भी चीज़ लिखना होगा तो आप यहीं से चेंज भी कर देंगे। देखो यहाँ से आप चेंज भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ले आकर के आप अपना हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना, टेक्स्ट एडिटर को भी ऐसे ले लीजिएगा। ये देखो, ये देखो यहाँ पर भी आप कुछ डाल देंगे और इसको कर देंगे, इसको जो है आप बीच में कर देंगे। देखो बीच में ये आता है कि नहीं आता है, देखो ये बीच में आ गया, दोनों टेक्स्ट बीच में आ गया। इसको हम वाइट कर देते हैं, हमारे में वाइट कलर है, वाइट कलर है, वाइट कलर में नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको हम ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे पर ऐसे डुप्लीकेट कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है जैसे अभी इस पर बनाना हुआ, यहाँ पर एक ही सेक्शन है ना, लेकिन यहाँ पर तो हमने 2 लिया था, चलो कोई इशू नहीं। यहाँ पर ये हम, यहाँ पर ऐसे ही आपको 4 कॉलम बनाना होगा, ठीक है। कहो तो मैं बना करके बता दूं, या आप ऐसे कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं करके ही बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है, जैसे मैंने इसको कट कर दिया, मैं शुरू से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जाओ आप, और आप यहाँ पर जाओ, और एक तरीका ये भी है, देखो एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो भी था, एक तरीका ये भी है। फिर से हम आए, फिर से यहीं पर हमने क्लिक कर दिए। अब मेन सेक्शन जो है हमारा ये, इस पर हम डुप्लीकेट कर देंगे, ये डुप्लीकेट नहीं किया हमने, गलत कर दिया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है हमारा, पहले इसको एक बार हमको और डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो ये मेन सेक्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ देखो 2 कॉलम बन गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इमेज ले लेगा, ये यहाँ से गया, यहाँ पर हम आए, स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ गए,
चूज किया हमने और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, अब इसको हम सेंटर में कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट की जगह फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर नो रिपीट और यहाँ पर कवर। और इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ लेआउट में। लेआउट में आने के बाद देखो ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको वही करना है, हमको 424 नहीं, हमको 300 पर ही रखना, 300 पर रखना है। अब इसके बाद फिर से अगर हम इसको यहाँ पर भी ऐसे कर दें, यहाँ पर यहाँ देखो, हाँ इस पर क्लिक किया हमने, इस पर आए। अब हम स्लाइड शो वाला लगा करके आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखो एक ये पूरा आ गया है, स्लाइड शो वाला ये पूरा आ गया है। यही चीज़ आप इस पर भी कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ आप गए और स्टाइल में गए और यहाँ पर जो है देखो ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, है ना। ये क्लिक किए, यहाँ पर आए, इस पर आए, इस पर आए और इसके बाद इस पर आ गए। अब इसके बाद हम ओपन कर दिए। अब देखना ये भी प्रॉपर दिखेगा आपको, देखो ये दोनों प्रॉपर दिखने लगा, ठीक है। अब ये जो मेन सेक्शन है आपका, इस पर ये जो मेन सेक्शन है आपका, इसको डुप्लीकेट कर दोगे तो नीचे भी डुप्लीकेट दिखेगा। और इसके बाद आपको हेडिंग देना हो तो आप दे दो हेडिंग, देखो यहाँ पर आ गया हेडिंग। आपको टेक्स्ट एडिटर देना हो तो ये भी दे दो, देखो ये आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसे ही बना डालना है। बाकी जो छूट रहा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हमने बीच में कर दिया। इसको हम कलर भी आपका चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ गए, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ देखो ये चेंज भी हो गया। ये कलरफुल है ना, इसकी वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो चेंज हो गया, ठीक है। और आप जब अपना इमेज लगाएंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। इतना स्टेप, ये छोटा छोटा स्टेप ही आप सीखेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप कहीं भी फंसते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप बेहिचक हमको कमेंट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू।